नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंचायत चुनाव को कवर करने के लिए द लाइव इंडिया का खास शो सुनिए मुखिया जी जारी है और आज का सफ़र हमारा आप पहुंचा है केवटी प्रखंड के रजौरा पंचायत में। आपको बता दें कि नामांकन का सिलसिला ख़त्म हो चुका है यहां और 15 तारीख को मतदान होने हैं। वैसे में कई उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है रजौरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी इम्तियाज़ अहमद उर्फ भोला भाई। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस विज़न के साथ उतरे हैं? विज़न तो मेरा ये है कि मैं तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उनकी दुआ से आज इस पोस्ट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मुखिया के पोस्ट पे, और उनकी दुआ चाहिए। और मेरा मिशन है कि इस पंचायत को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना। भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना? जी। कैसे कैसे कराइएगा? सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, और जो भ्रष्टाचार हैं उसको इस तरह मिटाया जाएगा कि जितना भी काम होगा यहाँ जो है आपको जो है आम सभा नहीं लगती है, आम सभा के ज़रिए तमाम मेंबरान को बैठाया जाएगा और जो भी काज होगा, जो भी काम होगा उसको जो सबके मशवरे से होगा, इसी द्वारा जो है आपको भ्रष्टाचार मिटेगा। भ्रष्टाचार कैसे है तो आप कहेगा कि भ्रष्टाचार क्या है भाई? कि भ्रष्टाचार ऐसा है कि पेपर पे जो है पैकेट में पैसे आ जाते हैं लेकिन धरातल पे जो है काम नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण दे रहा हूँ कि 2016-17 का बजट 2021 में होता है। अब वो भी कैसे होता है जब कब्रिस्तान का मिट्टीकरण होने का काज था लेकिन मिट्टीकरण नहीं हुआ। जब हम ब्लॉक पे गए पेपर देखा तो क्या भाई मिट्टी का काम तो हो चुका है, पैसे उठ चुके हैं लेकिन मिट्टी नहीं गिरा। जब डीएम साहब के पास गए तो 2016-17 का बजट 2021 में उसमें जो केस किया तब जाके हुआ। तो भ्रष्टाचार ये है कि पेपर पे नोट उठ जाते हैं लेकिन काज नहीं होता। ये सब आप नहीं करिएगा? इंशाल्लाह अगर हमारी आवाम इस पे बैठाती है, मुखिया बनाती है, तो अल्लाह की जात पे, ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि जो भी काम होगा साफ़ सुथरा काम होगा, आवाम के मशवरा से होगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और भी अन्य कई चीज़ों में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। देखिए भ्रष्टाचार, आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो सरकार ने ये दे दिया है जल योजना। जल योजना 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख एक वार्ड में दिया है। लेकिन आप धरातल पर जाएंगे तो जल योजना ऐसा योजना है जो सबसे ख़राब योजना है। कोई भी मुखिया हो या मुख्यमंत्री जी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान रहे हैं, इसको आप खराब बता रहे हैं। जी, हमारे एतबार से आप देखिए कि 18 लाख एक वार्ड को, एक पंचायत को लगभग 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिल रहा है। मतलब एक चीज़ बताइए, योजना खराब है या इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है? सवाल समझिए। देखिए ये योजना जो है यानी कि सही है लेकिन योजना सही है। हाँ, योजना सही है लेकिन उसको जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं तो वो ख़राब है। तो उन पे निगरानी किसका होनी चाहिए? डीएम साहब की होनी चाहिए, नीतीश कुमार की होनी चाहिए, उस पर जांच बैठना चाहिए। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक देखिए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरे हुए हैं। किनको जाके कहिएगा आप? किनको जाके जाइएगा कहने के लिए तो वहाँ पैसे की मांग होगी। पैसे कहाँ चलाएगा? आप तो मेहनत करके कमाइएगा, बाल बच्चे को देखिएगा कि वहाँ जाके आप आवेदनबाजी कीजिएगा। आवेदनबाजी कीजिएगा तो उसमें आप लगे रहिए, बाल बच्चे को भूखे मार दीजिए। हर कोई यही सोच के बैठ जाता है तो फिर कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए मेन पॉइंट क्या होती है, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी कैसे कि हमारे बिहार का सिस्टम अगर सही हो जाए तो पूरी चीज़ जो है सही हो जाएगी। लेकिन हमारे बिहार में जो सिस्टम है वो सिस्टम ही ख़राब चल रहा है। कैसे सिस्टम सही होगा? सिस्टम जैसे हमारे 2, 4 या 10 जैसे हमारे जैसे लोग खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे। देश जो आज़ाद हुआ उसके लिए किसी को उठना पड़ा था ना, महात्मा गांधी को उठना पड़ा था तब जाके देश आज़ाद हुआ। उसी तरह जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, रजौरा के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 1, 2, 4 उठेगा, इंशाल्लाह भ्रष्टाचार इस गाँव से मिटेगा। अभी वर्तमान में जो मुखिया है उनके काम को आप कैसे देखते हैं? अभी बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि 13 साल से वो कंटिन्यू मुखिया है और 40 साल से टोटल उनके परिवार में मुखिया हैं। लेकिन कल मैंने एक इंटरव्यू उनका देखा, कोई न्यूज़ वाले आए थे तो वो बोल रहे थे कि इस बार नाला का काम होगा। जो मेरा पहला मिशन है, मैंने अपने आवाम से ये कहा कि अगर मुझे मुखिया बनाते हैं
तो मैं सबसे पहले मेरा मिशन रहेगा नाला का। लेकिन कल जो जीते हुए मुखिया जो थे 13 साल से कंटिन्यू इफ्तिखार अहमद जी, तो वो बोल रहे हैं कि इस बार मैं नाला का काम करूँगा। तो भाई 13 साल आप कहाँ थे? 13 साल तो विकास का काम कहाँ पे हुआ आप दिखा सकते हैं ना। धरातल पे जाइए, आप कहीं भी जाइए। 13 साल में कुछ नहीं किए। मैं बता रहा हूँ ना कि आप रजौड़ा पंचायत में घूम जाइए, 13 साल में नाला कहीं पे नज़र आ जाए, एक दो जगह छोड़कर, यानी कि लगभग 200 गज या 400 गज एक पंचायत गांव में मिल जाए तो बहुत ही ढूंढने के बाद मिलेगा। क्या नाला इसमें नहीं है पंचायत में बनाने का? अब बोल रहे हैं कि अगर मौका पब्लिक हमें 5 साल दिया तो हम नाला बनाएंगे। तो अब 13 साल में नाला आपका कहाँ गया भाई? रोड की हालत देखिए। अब वार्ड नंबर 7 में चले जाइए, वार्ड नंबर 13 में चले जाइए, वार्ड नंबर 14 में चले जाइए, वार्ड नंबर 5 में चले जाइए, रोड की हालत देखेंगे तो आपको खुद ये होगा कि वाकई में ये 13 साल का विकास है। विकास सिर्फ नाम के लिए रह गया है, लेकिन विकास धरातल पर नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूँ, किसको? जो जीते हुए जो 13 साल मुखिया, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर एक दिन डिबेट कर ले, बैठ जाए और विकास की बात पे बात कर ले तो मैं उनके कदमों को चूम लूँगा कि आके बात करें हमें विकास पे कि आपने पंचायत में विकास क्या किया है। मैं चैलेंज करता हूँ कि एक दिन आ जाए मीडिया के सामने और उस पर बात करें कि विकास कैसा होता है, क्या किया आपने और कितना आपने भ्रष्टाचार किया। तो मैं बताता हूँ, आए खुले मंचों पर मैं चैलेंज करता हूँ, आपसे बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ, डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ भी तैयार है वो। आपके हिसाब से क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास सबसे पहले कि पंचायत में रोड, नाला, एम्बुलेंस की सब, एम्बुलेंस भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र तो रैया में हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन कुछ प्रतिनिधि जो कहते हैं कि हमने खुलवाया, कुछ प्रतिनिधि कहते हैं हमने खुलवाया। लेकिन मान लीजिए ये मकान हमने बना दिया तो मकान में रहने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? मकान में रहने वाला भी चाहिए, मेंटेन करने वाला भी चाहिए। लेकिन वहाँ मकान हॉस्पिटल बन गया और न डॉक्टर है न नर्स है, तो बना के क्या फ़ायदा भाई? बना के कोई फ़ायदे नहीं। जब हमें कोई ऐसी सरकार की बहुत बिल्डिंग बन के तैयार है, ऐसी सरकार की बिल्डिंग बहुत बन के तैयार है। अगर मुझे कोई बच्चा, अभी 15-20 दिन पहले हमारे गांव के एक बच्चे का सांप काट लिया और वो जब तक हॉस्पिटल जाए क्योंकि वो इंतकाल कर गया। हमारे पंचायत में हॉस्पिटल रहने से क्या फ़ायदा? जब तक हम बच्चे को ले जा रहे हैं और जान चली गई तो हॉस्पिटल रहने से क्या फ़ायदा है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, तो कोई डॉक्टर नहीं। आप क्या करिएगा? अगर हम आते हैं, अगर हमारे आवाम बैठाती है तो सबसे पहले डीएम साहब या जो इनके ये होते हैं स्वास्थ्य विभाग होता है, उनसे मिलकर यहाँ डॉक्टर और नर्स और कम से कम 2 बेड का इंतज़ाम कराने की कोशिश करूँगा, जो आवाम को फ़ायदा पहुँचे। और घर घर जो है एम्बुलेंस, तो हम ये अपनी आवाम को कह चुके हैं कि हम हारे या जीते वो अल्लाह की देन है, ईश्वर की देन है, और आवाम भी जिताती है, हराती है। लेकिन मेरा मकसद है कि हम हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन हम अपनी पंचायत को एक और चीज़ देने जा रहे हैं इस बार, कि आपको इस बार यानी कि 2022 से 5 महीना पहले आपको अपने दरवाजे पर एक फ्री एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त कराएंगे। फ्री एम्बुलेंस सुविधा रजौड़ा पंचायत की जनता को मिलेगी, हारे या जीते। पक्का। हाँ, मेरा दूसरा मिशन है, मंदिर हो, मस्जिद हो, एक सफाई कर्मी मुखिया फंड से कराया जाएगा। मेरा मिशन है, नाला का सबसे पहला मिशन है। मेरा मिशन है कि भ्रष्टाचार एकदम मुक्त हो। हर महीने की प्रत्येक 1 तारीख को आम सभा लगाई जाएगी। आम सभा में जो जितने भी आमाम वार्ड के लोग हैं वो आएंगे, वो बैठेंगे। अगर वार्ड मेंबर भी भ्रष्टाचार पाया जाता है हमारे रीजन में तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं कि अगर हम भ्रष्टाचार पाए जाते हैं तो अब आप हमें बोले और उस पर हम जो कोशिश करेंगे कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हाँ। और भी कोई काम आपने, चूँकि मुखिया जी के विकास पे कहीं ना कहीं उंगली उठाया है, तो मेरे कहने का मतलब कि और भी कई ऐसे काम हैं जो पंचायत में जो होने चाहिए, जो नहीं हुए हैं आपके अकॉर्डिंग? बहुत, हमने तो बोले कि मुझे कोई काम नज़रें नहीं आता। कब्रिस्तान हमारे यहाँ अभी तक है, आवाम ने भरवाया, कोई फंड से नहीं हुआ। कब्रिस्तान हो या शमशान है,
शमशान में भी मिट्टीकरण नहीं हुआ, न कब्रिस्तान में मिट्टीकरण हुआ, न शमशान की घेराबंदी हुई, न कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। अगर कब्रिस्तान अगर कुछ घेरे हुए भी है तो वो आवाम के पैसे चंदा से हुए हैं। यहाँ न शिक्षा का कोई भी व्यवस्था है। अगर शिक्षा, एक स्कूल भी है उर्दू स्कूल है लाइन चौक पे, उसमें भी समझिए कि इलेक्शन का जो अड्डा वो बना हुआ है, वो इलेक्शन का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि उसमें उसका मास्टर इलेक्शन का अड्डा कहने जी, का जी, मतलब थोड़ा डिफाइन करके समझाइए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इलेक्शन का अड्डा बना हुआ है। जब इलेक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें उसका भाई BLO है। अब BLO है तो उसमें किसका भाई? सिर्फ इफ्तिखार अहमद का उसमें BLO भाई है, मास्टर है। अब उसमें जो है पूरे पंचायत के लोग को जो है बुलाते हैं। अभी जो नया फार्मूला बना दिया कि अभी बाढ़ आया था, कुछ लोगों को पैसा नहीं आया, भ्रमित किया जा रहा है उसके द्वारा कि बस अब जो आने वाला है पैसा, आप आधार कार्ड दे दीजिए, आपका पैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा वैसे। अब क्या पैसा आएगा जब सरकार ने वो उसको बंदे कर दिया भी कि जो राहत को जिसको मिल गया वो मिल गया, तो फिर आचार संहिता लगा हुआ, तो ये भ्रमित करने की क्या बात है। कितने लोगों के पास जाते हैं कि आपका इंदिरा आवास आ चुका है, बस इस लाट में जो है 1 महीना में 15 दिन में आने वाला, आपका नाम आ चुका है। ये क्या, जब ये तो यही हुआ ना, ये स्कूल जो है इलेक्शन का अड्डा बना दिया है। गांव में आप वोट मांग रहे हैं टीचर होके, लोगों को डरा रहे हैं। आज मैं जब क्षेत्र में गया तो एक लोग बोल रहे हैं कि फलाना आदमी आए थे, मास्टर साहब आए थे, ऐसी बात बोल रहे हैं कि हम आप पे FIR करवाएंगे। ये क्या डराने का ये है। लोगों को ये भी कह रहा है कि अगर अंगूठा जब जाइएगा आप अंदर में वोट गिराने तो आपका फ़ोटो आ जाएगा, लोग को पता चल जाएगा कि आप किसको वोट दिया नहीं दिए, दबंग है। लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप दबंग हैं। ये सब रिपोर्ट आपको कहाँ से आ रही है? आवाम के बीच मान लीजिए कि उसमें 10 में 5 तो या 2 हमारे भी होंगे ना, 10 होंगे तो 2 हमारे होंगे, या 10 हमारे में तो 2 उनके होंगे, तो 8 हमारे होंगे। तो उसमें से रिपोर्ट मिलती है ना कि सही में ये ऐसी बात आई है क्या कि वोट गिराने जाएंगे तो बटन दबाएंगे तो फ़ोटो नज़र आ जाए। अरे ये क्या बात बोलने क्या भाई। आवाम को खुले आवाज़ में आप भी वोट मांगे, हम भी वोट मांगे। आवाम को जिसको मर्जी होगा उसको वोट देगा। चलिए, कुल मिलाकर के बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भ्रष्टाचार और विकास के ऊपर आपने ढेर सारी बातें की। अब देखने वाली बात है कि ये आने वाले 5 वर्ष में आपका पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा कि नहीं होगा। देखने वाली ये भी बात है कि परिणाम क्या होगा। अब आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, जो यहाँ की जनता है, उसको क्या संदेश देंगे? मैं रजौरा पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि 13 साल का है धोखा, इस बार है भोला भाई का मौका। 13 साल का है धोखा, इस बार है भोला भाई का मौका। तख्त पलट दो, ताज पलट दो, भ्रष्टाचार का राज बदल दो। रजौरा की जनता ने ठाना है, रजौरा की जनता ने ठाना है, भ्रष्टाचार को भगाना है। रजौरा की जनता ने ठाना है, भ्रष्टाचार को भगाना है। अब भोला भाई को इस बार जिताना है। अच्छा, स्लोगन पूरा एकदम रटे हुए हैं। चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।